इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर एहसन के साथ, जो आपको ब्रीफ करेंगे कि यहाँ जब आप आते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप से क्या प्रोसीजर स्टार्ट होता है, किस तरीके से आपके बच्चे जो है यहाँ पे डिटेन किया जाता है, किस तरीके से आपके बच्चे को जो है वो या आपको यहाँ पे वेलकम किया जाता है। यहाँ का पूरा प्रोसीजर जो है वो इस वक्त हमें डॉक्टर एहसन बताएंगे। डॉक्टर प्लीज़ आप बताइए कि जब भी जो है यहाँ का कोई पेशेंट आता है, उसे आप किस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसन सिद्दीकी है। मैं एज अ सीनियर कंसल्टेंट एमरजेंसी क्लिनिशियन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अंदर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर एज अ कंसल्टेंट के तौर पे मैं एमरजेंसी के अंदर अपनी खिदमत को तकरीबन 10 साल से खिदमत सर अंजाम दिया है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारा एमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर पूरा एमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रोसेस फ्लो है कि बच्चे जो भी आते हैं सबसे पहले हमारे ट्रायज के अंदर एंटर होते हैं। हमारे पास टिकट यहाँ से निकलता है, फिर टिकट लेके पेशेंट्स यहाँ पे हमारे पास वेटिंग एरिया है। पेशेंट्स यहाँ पे आके अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और फिर हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो है उनको एमरजेंसी प्रायज असेसमेंट टूल के ज़रिए उनकी सीवियरिटी को देख के उनके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बेसिस पे उनके डॉक्टर्स से उनका मुआयना करवाते हैं। P1 वो पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, तो उनको हम फ़ौरन उनके लिए ज़रा भी वेट नहीं कराते। हमारा कोऑर्डिनेटर उनको फ़ौरन रश करके मेन एमरजेंसी एरिया की तरफ लेके जाता है, जो कि मैं आपको बाद में वहाँ का विज़िट कराता हूँ। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरे कैटेगरी का पेशेंट होता है वो P2 पेशेंट। P2 पेशेंट के लिए कोशिश करते हैं कि हम तकरीबन 30 मिनट के अंदर उसको असेसमेंट हम करवा दें। ना हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो कि असेसमेंट कर रही होती है। तो P2 पेशेंट हमारे इससे कम सीवियरिटी वाले पेशेंट होते हैं और उसके बाद फिर हमारे पेशेंट होते हैं P3 पेशेंट, जो कि सबसे कम सीवियरिटी वाले होते हैं। तो हमारा ये एमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रोसेस फ्लो के ज़रिए पेशेंट ट्रीटमेंट पेशेंट ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से और बहुत सेफ्टी हो जाती है। और फिर हमारा जो तीसरे नंबर का पेशेंट होता है P1 पेशेंट, जो कि सबसे सिक होता है, उसको तो हम फ़ौरन रश करके मेन एमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे ताकि उसकी जो है हम इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो है वो उसमें ज़रा भी देरी ना हो और जो है उसको स्टेबलाइज करके फिर उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे हम मूव करते हैं, चाहे वो वार्ड हो या वो ICU नीडेड हो बच्चा। तो हम इस तरह हमारा एमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रोसेस जो रन करता है। तो ये वो हमारा एरिया है, मेन एमरजेंसी एरिया। जिस तरह हमने वहाँ ट्रायज पे विजिट किया तो बच्चे की बीमारी की नौइयत के हिसाब से बच्चे जब अपनी कैटेगराइज हो जाते हैं P1, P2, P3 में, तो P1, P3 बच्चे तो वहीं से डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर चले जाते हैं अपनी होम ट्रीटमेंट लेके। और P2 और P1 बच्चे जो कि कदरे ज़्यादा बीमार होते हैं वो यहाँ पे आते हैं अपनी ट्रीटमेंट को लेने के लिए। वहाँ से ट्रायज होने के बाद यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव बैंड्स बनते हैं। इसमें हमारे पास 2 किस्म के बैंड्स हैं, ब्लू बैंड और रेड बैंड। तो इसमें बच्चे का नाम, इसकी एज, उसका MR नंबर यहाँ जनरेट होता है। और ब्लू बैंड मेल बच्चों को दिया जाता है और जो रेड बैंड है, पिंक बैंड, वो फीमेल बच्चों को दिया जाता है, फीमेल बच्चियों को। तो फिर बच्चे यहाँ पे फिर ऑन बेड रिसीव हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम बेड्स तकरीबन ऑक्यूपाइड होते हैं रश की वजह से। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की पूरी फैसिलिटेशन की वजह से तमाम बच्चे अपनी पूरी रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट बर वक्त ले पाते हैं। तो अब ये हमारे पास आइसोलेशन रूम है। यहाँ वो बच्चे जो कि जिनको थोड़ा सा अलग करना होता है, लाइक खसरा के बच्चे या डिप्थीरिया के बच्चे, कि एक बीमारी जो दूसरे में लग सकती है, वो उन बच्चों को हम थोड़ा आइसोलेट कर देते हैं। फिर ये हमारे ये जो है ऑब्जर्वेशन एरिया है, इनमें P2 वाले बच्चे हमारे अपनी ट्रीटमेंट को ले रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के काम करने से पहले जो हमारा मोर्टेलिटी रेट था, जो बच्चों की सेव होने की जो परसेंटेज थी, वो तकरीबन 15% बच्चे बच पाते थे 100 में से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइल्ड लाइफ के काम करने के बाद जो है रन करने के बाद अब तकरीबन ये परसेंटेज 1.3% तक ही रह गई। यानी हमारे 99% तक बच्चे बर वक्त एमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने की वजह से सेव हो जाते हैं। ये हमारा रिससिटेशन रूम है। ये हमारे यहाँ पे P1 पेशेंट डील होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अंदर नहीं जाएंगे, यही सब मैं ये बताऊंगा कि सिक पेशेंट्स यहाँ पे
अपनी ट्रीटमेंट को ले रहे होते हैं। तो हम इनको जो है मतलब इनमें वो मरीज़ जो कि झटकों के साथ आते हैं, वो मरीज़ जो जिनका सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो मरीज़ जिनको इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, वो सारे मरीज़ हम यहाँ पे डील करें। फिर ये सारे बेड्स हमारे P2 बच्चों के हैं। और अगर इन सारे बेड्स क्योंकि खतरे सिक पेशेंट ही होते हैं, वो बच्चे जिनको डिहाइड्रेशन है, यहाँ पे हम थैलेसीमिया के बच्चे भी डील कर रहे होते हैं, तो हम किसी बच्चे को भी रिफ्यूज़ नहीं करते। तकरीबन 14 साल की उम्र तक तमाम बच्चों को हम यहाँ पे इंटरटेन कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका पेशेंट, आपकी बच्ची यहाँ पर कब से मौजूद है? मैं दोपहर 12 बजे आई हूँ। तो जब आप आई थी तो आपको फ़ौरन एंटरटेन किया गया था, फ़ौरन डॉक्टर्स आ गए थे? जी, ने इसकी तबीयत कंडीशन ठीक नहीं थी, खांसी की वजह से सांस की रफ्तार की चल रही थी, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर लाई, उन्होंने एडमिट किया। तो आपको यहाँ पे पता कैसे चला कि यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन यहाँ पे काम कर रही है, आपको पता कैसे चला? मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई, बच्ची को अपने फर्स्ट टाइम ले आई हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्टाफ थे, डॉक्टर थे, जो मैंने क्वेश्चन किए फ़ौरन आंसर मुझे मिल गए। ये हमारा स्टेप डाउन एरिया है कि जो बच्चे खासतौर पे P1 वाले बच्चे जो कि बहुत सिक होते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट के बाद जब उनके पूरा रिकवरी की तरफ होते हैं, तो हम उनको वहाँ से स्टेप डाउन कर देते हैं। तो हमारे एक तरह का स्टेप डाउन एरिया है जहाँ से बच्चे जो रिससिटेशन रूम से यहाँ पे शिफ्ट आउट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पर कब आए और आपको यहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट मिला? आपके बच्चे को सबसे पहले बताया हुआ क्या है? बुखार है, मलेरिया है। ओके, तो आप यहाँ पे कितने दिन से मौजूद हैं? आ जाए 2 बजे। ओके, तो जो है वो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा मिला? थोड़े डॉक्टर कैसे हैं? आपको यहाँ पे क्या सहूलतें मिली? बहुत सही सहूलत है। जी हाँ। और मतलब आपके बच्चे को क्वारंटाइन कर लिया गया? जी, अभी दाखिल करवाया, अभी सही। तो आपके बच्चे को जो है वो पता ही यहीं आके चला कि इसको डायरिया है? जी, हमको तो पता नहीं, घर में बुखार का दवाई वगैरह दी, मगर यहाँ पे टेस्ट वगैरह किए तो बोलते मलेरिया है। हमको तो पता नहीं था ना, यहाँ पे तो टेस्ट वगैरह सब कुछ है, बोलते मलेरिया है। बोलते दाखिल करवाए को, बोले दाखिल करवाएगा। सही है, तो बेहतर है। ये हमारा फार्मेसी का एरिया है। तो यहाँ पे बच्चों की जो भी मेडिकेशन डॉक्टर्स जो है वो ऑर्डर करते हैं, तो वो यहाँ से उनकी फिर जो मेडिकेशन है इशू होती है। तो हमारे पास फार्मेसी में 0% एरर का चांस इसलिए है क्योंकि हमारी हर ड्रग के ऊपर जो है उसका प्रॉपर टैग होता है, जिसमें बच्चे का नाम और उसकी उम्र, उसका MR नंबर, उसकी डोजेजेस और जो है इसके अलावा हमारे पास जो हाई अलर्ट मेडिकेशन जिनके साइड इफ़ेक्ट्स का चांस होता है, तो वो रेड टैग के साथ हम उनको इशू करते हैं। और ना सिर्फ ये कि इस पे इशू करते हैं, बल्कि हम अपने EMR सिस्टम पे भी उसको हाई अलर्ट मेडिकेशन करके उसको इशू कर रहे होते हैं। आप मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप यहाँ पर हैं, आप ऐसे क्या काम करती हैं और यहाँ इस डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या काम होता है? ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर माहीन खान है और मैं यहाँ पे एज अ पीडियाट्रिक ER स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। ये हमारा टेलीमेडिसिन का कम्युनिकेशन का सेंटर है बेसिकली, और यहाँ पे हम विद कैमरा थ्रू हाई डेफिनेशन कैमरास के ज़रिए और थ्रू आउट जो हमारी कंट्री में हॉस्पिटल्स हैं, मोर देन 300 जो हम हॉस्पिटल CLF कवर कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मुझे एक सिंपल बात है, आपने जो बताया आगे, लेकिन एक दिन दैट आई एम अ चाइल्ड, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं आता, ठीक है? मुझे सिंपल अल्फाज में बताएं कि आप काम क्या कर रहे हैं इसमें। सी कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो इसको फॉलो करते हैं, तो आप वो हम एक आसान ब्रीफ दें। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक्सपर्ट यानी बच्चों के जो खास डॉक्टर होते हैं ना, वो मौजूद होते हैं, ठीक है? वो हमारे पास फ़ोन के ज़रिए, कैमरास के ज़रिए, जो भी आउटसाइड जो इंटीरियर्स हो गए, वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे बेसिकली जो भी सिक बच्चे आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, वहाँ से हमारे पास कॉल आती है, हम उनको कैमरा के ज़रिए देखते हैं और उनको एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? कोई भी बच्चा जो है वो अगर कोई भी सिम्टम्स के साथ आ रहा है और जैसे उसको भी कोई भी कंप्लेन है, उस कंप्लेन को इमीडिएटली हम जो है वो पिक करते हैं और उसको हम वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चा वहाँ पे जो उसको मैनेजमेंट नहीं मिल पा रही, जो उसको वहाँ पे पिक नहीं हो पा रही, उसकी कंडीशन को कोई भी सिम्टम पिक नहीं हो पा रहा,
तो हम जो है वो बेसिकली उसको देखते हैं, ठीक है, उसकी असेसमेंट करते हैं। वहाँ पे जो भी ऑन ग्राउंड डॉक्टर या अवेलेबल होता है या हमारी ट्रेन स्टाफ मौजूद होती है, वो हमें बच्चे के बारे में बताती है और हम उसको जो है उसकी या ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। मतलब मैं इसको आसान अल्फाज में अगर ये कहूँ कि आप ऑनलाइन जो है वो ट्रीटमेंट कराएं, अगर एक लाइन में इसको फ्रेम करूँ कि ऑनलाइन आपने देखा, आपके पास एक कॉल आई कि मेरे बच्चे को इस वक्त ये सिम्टम्स आ रहा है, आपने उसको जो है उसे इन्फॉर्मेशन ली और आपने उसको गाइड कर दिया कि आप ये फर्स्ट एड ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है वो सिंध, पंजाब, KPK और JKT में जो हमारी तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे जितने भी वाले हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पेशेंट को लेकर आया जा सकता है और वहाँ पे हम और फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका फ़ायदा क्या है कि जो भी इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जब बच्चे को ले आया जाता है और हम फर्स्ट गो पे या इनिशियली और इमीडिएट हम पिकअप करते हैं उनकी डिजीज़ को, तो उससे ऑलमोस्ट हमारे जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से फिर मोर देन 50% जो है ना हमारी जो है गुड कैचेज़ हुए हैं। गुड कैचेज़ यानी कि जो चीज़ें ग्राउंड पे पिक नहीं हो पाई हैं वो थ्रू हमने कैमरास के ज़रिए यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन हैं उन्होंने वो चीज़ें पिक की हैं। मैं चाहूँगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते और उनके बच्चे बीमार हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो ये एक ऐसी जगह है सिविल हॉस्पिटल्स में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, जो आपके बच्चों का मुफ्त इलाज करती है। आपको 1 रुपया नहीं देना, आपको सिर्फ आप यहाँ इमरजेंसी सेक्टर में आए, आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, आपको फर्स्ट एड मिलेगी, आपको दवाइयों की ज़रूरत है, आपको दवाई मिलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ OPD और ये कहीं से भी देख के लगता नहीं है कि ये OPD एक सिविल हॉस्पिटल का आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और उन लोगों तक ये पहुँचाएं जहाँ से इनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप